75 साल की उम्र में रमा देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता, उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी न किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? विमल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है। घर बेचने की बात लोगों को बता देना, ताकि जल्दी से जल्दी कोई अच्छा खरीदार मिल सके। तब तक मैं भी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़े समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में रमा देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। विमल नाम है मेरे बेटे का, रमा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने रमा से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों में आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई।
घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई तो एक कमरा किराए पे उसको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने रमा देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आएगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और वहां विदेश में विमल ने घर के पैसों से अपने एक मित्र के साथ साझेदारी में बिजनेस में लगाया, लेकिन वो बिजनेस में घाटा हो गया और सारा पैसा डूब गया और वो कंगाल हो गया। अब विमल और उसकी पत्नी में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर विमल की पत्नी ने बच्चे को लेकर उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। विमल अकेला हो गया। तब उसको अपनी माँ की याद आई। वो सोचा कि माँ को अपने घर से बहुत लगाव है, माँ कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन माँ घर को देखने जरूर आती होगी, तो मैं सीधे घर ही जाता हूँ, वहीं से माँ का कुछ पता चलेगा। मैंने अपनी माँ से बहुत बड़ा छल किया है, मुझे उसी की सजा मिल रही है। मैं माँ के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। विमल ये सोचकर कुछ पैसों की व्यवस्था कर माँ से मिलने आया। जब वो घर आया तो उसने घर जिससे बेचा था उनसे माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसको बताया, तुम्हारी माँ को रहने के लिए कोई जगह, कोई ठिकाना नहीं था, तो मैंने इस घर में एक छोटे से कमरे को किराए पर दे दिया था। बेचारी माताजी पेंशन से किराया और अपना खर्च चला रही थी। तुम्हारा रास्ता देखते देखते बेचारी इसी घर में खत्म हो गई। अब विमल ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। जिस तरह बचपन में हमें अपने माँ बाप की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत माँ बाप को बुढ़ापे में अपने बच्चों से होती है। इसलिए अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनका ख्याल रखें। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी पारिवारिक कहानियां लेकर आती रहूं। धन्यवाद।